सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? सर माशाल्लाह, क्या लिख के लाए हैं? जो ख़वातीन के हक़ूक़ के लिए काम करने का जज्बा, क्या लिख के लाए हैं आप पढ़ लें। यही वजह है कि उन्होंने हक़ राहदही नहीं तो सियासत से इमरानी मुआहिदा नहीं, न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है ये? आपने बताना है। इमरानी मुआहिदा क्या होता है? आपने बताना, आप लेके लाए हैं। नहीं नहीं नहीं, आपको पता होना मैं चाहिए। आज आपसे सीखने आया। नहीं, मैं आपको सिखाने के नहीं बैठा। आई एम नॉट ए टीचर। मैं तुम्हारे इम्मेच्योर लोगों को पढ़ाने के लिए बैठा। मेरे स्कूल में आ जाओ, पढ़ा दूंगा। सर कहाँ है आपका स्कूल? आई एम यस इन शादमान। आई रन ए मीडिया स्कूल। ओके, कब मैं जरूर आपके पास आना चाहूंगा। मुझे बताइएगा कि बहुत से लोग तनकीद करते हैं, हालांकि औरतों को मसाइल भी हैं। मैं उस पर कोई दैट इज ऑल। लेकिन हम जिस तरह के माशरे में रहते हैं, आपको नहीं लगता कि हमारी सकाफत, कल्चर, हमारा माशरा भी सिख है। हमारा माशरा मुजरे करता है, लड़कियों को के चौक में उनकी तजलील करता है, औरत फरोशी करता है, जिसम फरोशी करवाता है। ये सारे मसाइल हैं। ये सारे कैसे हैं मसाइल? यही पूछ रहा हूँ कि फिर भी लोग क्यों नहीं जुड़ पा रहे? जुड़ पा रहे लोग, जुड़ रहे हैं, थोड़े जुड़ गए। बाहर लोग हो जाए 25 करोड़ की आबादी में तो ऐसा होता है। 25 करोड़ की लोगों में कभी देखा 25 करोड़ निकले हो? सर लेकिन मैं कह रहा हूँ आप क्या बहस करना चाहते हैं? आपसे वैसे आप ऐसे क्लियर ही नहीं हो सवालों पे। साहब की बात कर रहा हूँ 6 साल से यहाँ पे जो भाई देखो, तुम उसके खिलाफ बंद करवा दो, जाओ। मैं किसी के खिलाफ नहीं बात कर रहा। और क्या लगे? आपसे वो बात करें जो आपको चुभती है तो आप जाहिल है, आए फिर आपको वही दिखाते हैं जो ये करते हैं, क्योंकि मसाइल पे बात करने नहीं आते। क्या हुआ ये है कि मेरा कैमरामैन रिकॉर्डिंग कर रहा था, और मेरे इस कैमरामैन को जवाब को बाकायदा तौर के ऊपर मुंह के ऊपर बैनर मारा है और फिर कैमरे को तोड़ने की कोशिश की है। हमने ये रिकॉर्ड कर लिया, सारा रिकॉर्ड हुआ है, हमने सारा रिकॉर्ड कर लिया। विवाद क्या हुआ? क्या मैं रिकॉर्ड कर रहा, जो डेस्क पर है वैसे उसका शॉट ले रहा था, ऐसे स्लोगन किया मैंने, हल्का सा आगे कोई कैमरा का किया, उसने मुझे यूं मारा है, धक्का दिया पीछे की तरफ। यार ये तो कहते हैं कि हरासा नहीं करना चाहिए आपको। वो लड़का देखे, उसने पहना क्या हुआ है, बस चेक करें, वो बिल्कुल मैक्सी पहन के आया हुआ है और उसने नीचे पहना भी कुछ नहीं हुआ। चेक करें, ये उसका अपना, लेकिन सिर्फ वो इतना रिकॉर्ड कर रहा था कि यहाँ पे अब तर्ज अमल चेंज हो रहा है मार्च का, इतना उसने रिकॉर्ड किया है। उसने कोई हरासमेंट नहीं की, पीछे खड़ा 10 फुट पीछे आया, उसने खींच के मारा थार। ये भाई से हमारी कमिटमेंट हुई, कोई बात नहीं होगी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। मार रहे हैं, ये मार पड़वा रहे हैं। मैं नहीं मार रहा ना, मैं मार पड़वा रहा हूँ, मेरी बात सुनो। ये तो मैं उधर खड़ा चश्मदीद गवाह मैं। क्या हुआ? क्या हुआ कुछ भी नहीं है सच यार। इन्होंने थोड़ा सा कैमरा आगे किया, उनको लगा उनकी प्रीमिसेस हट हो गई है, तो उन्होंने इसको हल्का सा पुश कर दिया। ये तो रोड है, ये तो पब्लिक रोड है। नाज़रीन, औरत मार्च में इस वक्त मौजूद हैं और हमारे साथ एक खातून मौजूद है, बल्कि कपल मौजूद है। इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका मैम? राफिया मलिक। खैरियत से आप? बिल्कुल, आप खैरियत से? आप आज मार्च में आपने शिरकत की, क्या आपकी क्या इसके पीछे क्या रीजन थी, क्या मसाइल है औरत को जिसकी वजह से आज आपने यहाँ पे शिरकत की? हम हर साल औरत मार्च मनाते हैं। 8 मार्च इंटरनेशनल वर्किंग वुमेंस डे के हवाले से मनाया जाता है, जिसमें खवातीन की जो जद्दोजहद है उसको सेलिब्रेट करते हैं और हमारे साथ होने वाले जो मजालिम है उस पर हम आवाज़ उठाते हैं। आज हम होम बेस्ड वर्कर्स के हवाले से ज़्यादा बात कर रहे हैं। हम फ़लस्तीन में होने वाली जो खवातीन है उनके साथ जो मजालिम हो रहे हैं, जो इजराइल उन पर मजालिम ढा रहा है, हम उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन बेसिक जो हमारी बात है वो हम औरत की मज़ाहमत, उसकी सियासत, पेदरशाही निज़ाम से आज़ादी की बात कर रहे हैं। ये जो आपने वो पोस्टर तो पकड़ा है, इसका क्या है ज़रा बताएं, क्योंकि मैं इतना समझने वाला नहीं हूँ, लोगों को पता लगे। इसका बेसिक मतलब ये है कि नेशनल टेलीविजन पे आजकल आपने एक एडवर्टाइजमेंट देखी होगी। 2024 चल रहा है, लेकिन आज भी हमारे मीडिया में जो ब्रिटिश कॉलोनियल जो हमारा माइंडसेट है वो हमें देखने को मिलता है। हमें आज भी एड्स ऐसे देखने को मिल रहे हैं जिसमें एक गोरी रंग की खातून ये कह रही है कि पहले मुझे देखो फिर अपनी बीवी को देखो, और मैं भी तुम्हारी बीवी की तरह तुम्हारी बीवी भी मेरी तरह खूबसूरत हो सकती है। तो हमने गोरे रंग को खूबसूरती से एसोसिएट कर दिया है, हमने औरत को जिन्स के साथ एसोसिएट कर दिया है। इसके हवाले से ये आर्ट का आप एक पोस्टर दे सकते हैं। और हम समझते हैं हर कलर खूबसूरत है, ब्राउन कलर खूबसूरत है। आप माशाल्लाह क्या क्वालिफिकेशन, पढ़ी लिखी हैं आप? जी बिल्कुल, मैं पढ़ी। जॉब भी कर रही हैं? जी बिल्कुल कर रही हूँ। आप एक वर्किंग वुमेन के तौर पे क्या मसाइल देखते हैं जो एक औरत को रोजमर्रा जिंदगी में जिनका सामना करना पड़ता है? देखिए, खातून सुबह उठती है और रात तक वो सिर्फ मसाइल में ही घिरी रहती है। घर से निकलना, हमारे पास ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज इतनी अच्छी मौजूद नहीं होती हैं। घर का सारा काम करके फिर घर से निकलना काम के लिए और फिर दोबारा घर वापस आना, ट्रांसपोर्ट का इशू। उसके अलावा जब घर में जो हम खवातीन काम करती हैं, क्या हमें उसकी वेज मिलती है? वो वेज के बगैर वो काम किया जाता है जिसको काउंट भी नहीं
किया जाता कि वो एक काम है। उसके अलावा ऑफिस में जो हरासमेंट के इश्यूज होते हैं, हमारे पास लेजिस्लेशन तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान के जो लॉज हैं वो दुनिया के शायद सबसे स्ट्रॉन्ग लॉज हैं, लेकिन मसला ये कि उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती और हर खातून अपने ऑफिस में हरास होती है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि औरतों के जो मसाइल हैं वो बड़े जेन्युइन हैं, और अगर आप किसी पसमानदा इलाके में जाएं तो ये मसाइल बढ़ते रहते हैं। वो जो तबका है जो एक लोअर मिडिल क्लास है, वो यहाँ पे शिरकत क्यों नहीं कर पाता? यानी कि मैं पिछले 5 साल से कवर कर रहा हूँ, वो क्यों नहीं लोग आ रहे? खवातीन को निकलना बहुत बड़ा एक इशू है, घर से निकलना ही हमारा बेसिक एक मसला है। तो वो खवातीन जो ऑलरेडी घर से निकल रही है, जैसे कि मैं हूँ, हम पढ़ी लिखी जो खवातीन है और जो घर से निकल सकती हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपना फर्ज पूरा करें और उन खवातीन के लिए आवाज उठाएं जो यहाँ पर नहीं आ सकती है, जो अपनी मर्जी से घर से बाहर नहीं निकल सकती। अच्छा, लास्ट एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो 1-2 छोटे-छोटे स्लोगन हैं जो हर बार जो है कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं और ये पूरे मार्च का मकसद जो है वो एक तरफ हो जाता है और उन्हीं स्लोगन को ज़ेरे बहस ला के बातचीत की जाती है, आपको लगता है कि उन पे थोड़ा सा काम करने की जरूरत है ताकि हर तबके के लोग यहाँ पे आके इस मार्च का हिस्सा बने? देखिए, कंट्रोवर्सी क्रिएट करने वाले किसी भी चीज पे कंट्रोवर्सी कर सकते हैं। अब एक बेसिक सी बात, मेरी मर्जी पे अगर इस मुल्क में कंट्रोवर्सी हो सकती है तो किसी भी चीज पे कंट्रोवर्सी हो सकती है। स्लोगन का मतलब क्या था? आपकी क्या डेफिनेशन है? इसका मतलब ये है कि किसी भी इंसान को ये हक नहीं है कि वो मेरा रेप करे, किसी भी इंसान को ये हक नहीं है कि वो रोड पे चलते हुए मुझे हाथ लगाए। आप समझते हैं कि ये गलत है? कैसा हो रहा है? ये गलत है? क्या ऐसा हो भी रहा है, मतलब कि लाहौर जैसी सिटी में? क्या ज़ैनब का वाकया आप भूल गए, एक छोटी सी बच्ची जिसका रेप हुआ? क्या आप उन खवातीन को भूल गए जिनको कब्र से निकाल कर रेप किया गया? ये आपके मुल्क में ही हो रहा है। नाज़रीन, औरत मार्च में इस वक्त मौजूद हैं और हमारे साथ औरत मार्च इंतजामिया के एक फर्द हैं अमार, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अमार, कैसे हैं आप? खैरियत से? हाँ, आई एम फाइन, थैंक यू। आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा यूनिक है। या थैंक यू सो मच। इस तरह कम्प्लीमेंट मिलता रहता है आपको? जी बिल्कुल मिलता रहता है। अच्छा अमार, बताइएगा आज का औरत मार्च अभी तक कैसा जा रहा है और क्या मामलात हैं? औरत मार्च बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत बड़ी तादाद में खवातीन यहाँ पर आई हैं, स्कूलों से, वर्क प्लेसेस से, और यहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंसेज हो रही हैं, यहाँ पे बात हो रही है। बलोच खवातीन, कितने लोग आए होंगे यहाँ पर? आई डोंट नो द काउंट बट देयर शुड बी कोई अंदाज़न? देयर शुड बी a few hundred or 1000 people. I don't know, sorry. यार ये अभी हमार ये 5वां 6वां साल है, अभी भी हजारों में लोग हैं, ये लाखों तक क्यों नहीं बात पहुंच रही? बात ये है कि लोगों की इस माशरे में बहुत सारी मजबूरियां हैं, लोग घरों में कैद हैं, लोग घरेलू मुशक्कत में बंधे हुए हैं, लोगों के सेहत के मसाइल, लोगों के तालीम के मसाइल हैं। बहुत सारे मेहनत कश तबका ऐसा है जो इस तरह की एक्टिविटीज़ में नहीं आ सकता, लेकिन उनकी में जो बाशऊर पढ़ते हैं वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में आती हैं और जो लोग नहीं आ सकते उनके लिए आवाज़ उठाती हैं। और जब तक जो हकूक़ यहाँ पे लोगों को हासिल है, आपको कुछ नज़र आ रहे हैं, वो हकूक़ पूरे समाज में फैल नहीं जाते। जितने पसमानदा इलाके वहाँ पे खवातीन को पढ़ने तक की सहूलत मौजूद नहीं है, उन लोगों को क्यों नहीं आप समझा पा रहे, एजुकेट कर पा रहे कि भाई आए अपना हक लें, या वो आप लोगों को क्यों अपना मसीहा नहीं समझते? ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, मैं आपको बहुत ऑनेस्टी के साथ कह सकता हूँ कि ये लोग उन इलाकों में भी आवाज़ उठाते हैं। यहाँ पर मेरे बहुत सारे दोस्त मौजूद हैं, अभी एक दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं कोयटा से, राफिया, वो कोयटा के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर तालीम के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई है। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो अपने तौर पर तालीम के लिए काम कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं कि स्कूल बनाए जाएँ, यूनिवर्सिटीज़ बनाए जाएँ, कॉलेजेस बनाए जाएँ, और जहाँ पर नहीं है तो वो वॉलंटियर बेसिस पर वहाँ पर स्कूलों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। कच्ची आबादियों में लोग जाके स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और लोग अपना रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन तमाम लोग सोसाइटी एक वक्त में बाहर नहीं निकल सकती। कभी भी इंकलाब, आप लोगों को अपना मसीहा भी नहीं समझते, कभी भी इंकलाब 100% लोग नहीं लेकर आते। सोसाइटी में कुछ बाशऊर परतें होती हैं जो इंकलाब लेकर आते हैं, चाहे वो उसकी मिसाल आप लातीनी अमेरिका में देखें या समाज में जितने भी इंकलाबों में देखें, कुछ फीसद लोग होते हैं जो कि समाज की बाशऊर परतें होती हैं जो कि इंकलाब को आगे बढ़ाती हैं। इंकलाब के रोल कैटलिस्ट, हम लोग कैटलिस्ट का रोल यहाँ प्ले कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, आप लोगों का स्लोगन जो बहुत वायरल भी हुआ और उस पर उतनी ज्यादा तनकीद हुई, क्या लगता है कि इस पे क्यों तनकीद हुई? इस पे इस वजह से तनकीद हुई कि लोग शायद समझ नहीं पाए कि जो औरत कहना चाह रही है उसका पर्सपेक्टिव, हमारी सोसाइटी, हमारी वैल्यूज, हमारा दीन भी इस चीज को रोकता है। खाना गर्म कर लो, मौजे अपने खुद ढूंढो। आपको लगता है कि इसने आपके जो मार्च है उसके मकसद को फोत कर दिया? यार लोग इसी पे बहस करते रहे कि लोग खवातीन के मसाइल पे बात नहीं कर रहे, इन स्लोगन पे बात कर रहे हैं। देखिए,
मेरा जिससे मेरी मर्जी के मजीद एक्सप्लेनेशन ये है कि लोगों की कम उम्र में शादी कर दी जाती है उनकी मर्जी के खिलाफ। तो ये चीजें हैं, इनको आप मीडिया वालों से भी गुजारिश है कि आप उसकी तो आपका देखे मौका ले रहे कितने आप उन चीजों को परपेचुएट करें, आगे बढ़ाएं ताकि लोगों को पता लगे। आपने खाना खुद गर्म कर लो की बात की है, ठीक है, वो कंट्रोवर्शियल स्लोगन है, लेकिन उसके पीछे एक बड़ा डीप और प्रोफाउंड मीनिंग है कि सोसाइटी में औरत ज्यादातर केयर लेबर में इन्वॉल्व है, लॉन्ड्री में, बर्तन मांजने में। अभी कुछ साल पुरानी बात है कि खबर आई कि एक औरत लेट हो गई अपने मर्द को चाय देने से, तो उसने उसके ऊपर तशद्दुद किया, निशाना किया। ये मकसद है उस स्लोगन का कि इन चीजों के ऊपर बात की जाए। अच्छा अमार, मैं आपसे ये सवाल जो कर रहा हूँ ये इसलिए कि जो लोग आप पे तनकीद करते हैं उनको उनका जवाब मिल जाए। मैं बहुत से लोगों को कहता हूँ कि आपके मसाइल हैं, आप इस तरह के मार्चेस पे क्यों नहीं जाते? वो कहते हैं यार हम ये जो हम जिस परस्ती है LGBTQ इसको नहीं सपोर्ट करते, हम अबॉर्शन को नहीं अच्छा समझते, हम प्रोस्टिट्यूशन को नहीं सही समझते। आप क्या उन्हें जवाब देंगे ताकि जो जिन लोगों के ये नजरियात हैं या जो इस वजह से नहीं आ पाते उन्हें क्या कहेंगे ताकि वो आपके मार्च में शिरकत करें? पहली बात आपकी प्रोस्टिट्यूशन में आपने बात की, हमने यहाँ पर बेतहाशा स्लोगन्स हैं कि औरत के पास डिसेंट काम करने का हक होना चाहिए, कि वो अगर बाहर जा रही है वर्क प्लेस के ऊपर तालीम हासिल करके वर्क, तो उसको बराबर की तनख्वाह दी जाए, उसको मर्द की इक्वल समझा जाए। अगर वो उतना ही काम कर रही है, औरत को इतना मजबूर ना किया जाए, किसी भी शख्स को सोसाइटी में इतना मजबूर ना किया जाए कि उसको अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, अपने रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, तो हम उस चीज को सपोर्ट नहीं करते। एबॉर्शन की आपने बात की, तो हमारा लॉ भी एबॉर्शन अलाउ करता है, हमारा दीन भी एबॉर्शन करता है। नहीं, हमारा लॉ एबॉर्शन अलाउ करता है। अच्छा, हमारा जी बिल्कुल, और हमारा मजहब भी छुट्टी नहीं ले सकती। हमने भी कहा ना, मैं इसलिए आपसे पूछा। जी, जहाँ पर इस तरह के केसेस हैं कि अगर औरत की जान खतरे में है, आप मुझे बताएं एक ऐसा केस है कि औरत की जान खतरे में या उसके साथ जिनसी ज्यादती हुई है, तो क्या उसको हक नहीं है कि वो अपनी मर्जी वहाँ पर कर सके? आपने बहुत अच्छा इलैबोरेट किया है। मैं चाह रहा हूँ हम जिस परस्ती पे भी थोड़ा सा आप मुझे बताएं यहाँ पे कोई इस तरह का स्लोगन, तो मैं आपका सवाल देने को तैयार हूँ। हर बार होते थे, इस बार नहीं है। मैं ये भी बता रहा हूँ नाज़रीन, इस बार नहीं है। आप लोगों ने भी बहुत सी चीजों पे अपने आप को इम्प्रूव किया है। तो मैं पूछ रहा हूँ कि जो इस तरह की चीजें जिन लोगों के जहन में बैठी हुई है कि शायद अभी भी इस तरह की चीजें, उनको जवाब मिलना चाहिए। उनको जवाब सिर्फ ये है कि हम सोसाइटी में कोई भी ऐसी आइडेंटिटी है जिसको अपने आप को एक्सप्रेस करने का हक नहीं है, जिसको समझा नहीं जाता, जिसको लोग कमतर समझते हैं, जिसको लोग बराबर इंसान नहीं समझते, उनकी रिप्रेजेंटेशन हो। ये आजादी मांग रहे हैं, किस चीज की आजादी मांग रहे हैं? ये आजादी मांग रहे हैं सरमाएदाराना निजाम से, इस पिदरशाहाना निजाम से, साम्राज्यत से, बर्बरियत से, और आपके सामने जो बलूचिस्तान में जुल्म हो रहा है, कश्मीर में जुल्म हो रहा है, फलस्तीन में जुल्म हो रहा है, उससे आजादी मांग रहे हैं। आपके सामने जो हिंदुस्तान में जो रेप केसेस सामने आते हैं, पाकिस्तान में जो रेप केसेस सामने आते हैं, उन सबसे हम आजादी चाहते हैं। कहना चाह रहे थे भाई? सर, सबसे पहले मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इवन इन 21st century देयर आर मैनी पीपल हु एसोसिएट द होल स्ट्रगल, this whole ideology with vulgarity and western propaganda to devastate Islamic society। मैं आपसे बात ये करूंगा कि ये बात आप उर्दू में भी कहें ताकि तमाम लोगों को इसका मतलब समझ आए। बहुत से लोग उर्दू नहीं समझते। इसमें ये है कि मतलब इस 21st century में भी इवन इतने सदियां गुजरने के बाद भी अगर इस सारी स्ट्रगल को हम सिर्फ और सिर्फ वल्गैरिटी और वेस्टर्न एक प्रोपेगेंडा इस सोसाइटी को खत्म करने के लिए, आपको लग रहा है प्रोपेगेंडा नहीं है? अच्छा, मैं ये गलत तासुर है। इसमें आप एक चीज ये देखें कि बीइंग अ हिस्टोरियन, मैं एक हिस्टोरियन हूँ, जिस यूनिवर्सिटी में यहाँ पे स्टूडेंट हूँ, जो फेमिनिस्ट मूवमेंट शुरू हुई थी, इसके कितने बड़े ऑब्जेक्टिव्स थे, एक पूरे वर्ल्ड को इसे रिवोल्यूशनाइज किया था। आपने बात पूछ रहा हूँ कि जो चीजें ये डिमांड करते हैं यार वो हमारे माशरे का हिस्सा नहीं है। हम पहले माशरे को एजुकेट करने की जरूरत है। मैं आपको आप पहले दिन आके कहेंगे कि जी हम जिस प्रजा को सपोर्ट करते हैं तो कोई भी नहीं सुनेगा। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ ना, यही तो बात है कि यहाँ पे इवन आप ये देखें कि मेट्रोपॉलिटन एरियाज और रूरल एरियाज में कितने डिफरेंट डिस्पैरिटीज है। यहाँ पे वो लोग क्यों नहीं आते? वो आते हैं, यहाँ पे कैसे आएंगे? वो इन्हीं वजह से नहीं आते कि जिस तरह के मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो लोग हैं उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इस आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट करें रूरल एरियाज में और प्रिवेल करें। और दूसरी बात, इस पैट्रियार्कल सोसाइटी का मैं भी हिस्सा हूँ, आप भी हिस्सा हैं। अगर बीइंग अ हिस्टोरियन, अगर मैं हिस्ट्री को इससे रिलेट करूँ, कुछ डेकेड्स पीछे हम जाएं तो हम मतलब ये जो आइडियोलॉजी है, मुझे लगता है कि ये वो गलतियाँ या वो डिस्पैरिटी जो इस पैट्रियार्कल सोसाइटी ने क्रिएट किया है उसको रेक्टिफाई करने का एक मकसद है। दूसरी बात इसमें यह है कि इसको उस चीज़ से मतलब हर कोई
कोई इस चीज से देखता है कि ये किस तरह की आइडियोलॉजी है। भाई यहाँ पे तो वो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म नहीं आई है, कहता हूँ मैं तो पाकिस्तान। वो किस तरह की होती है? अब देखें, मतलब फर्स्ट वेव में क्या थे, बेसिक राइट्स थे वहाँ पे, बेसिक राइट जो आपकी नेसेसिटी होती है, मतलब कंफर्ट्स और लग्जरी की आप बात नहीं करते हैं, जिसमें आपकी एजुकेशन था, वोट ऑफ राइट था, वो चीजें थी। आप इवन पाकिस्तान को आप खुद पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, ये है कि आप जेंडर गैप जो रिपोर्ट्स हैं, जेंडर गैप इंडेक्स में आप देखें कि पाकिस्तान में कितने डिस्पैरिटीज हैं, ठीक है। दूसरी डेवलपमेंट्स आप ये देखें कि इस आइडियोलॉजी से पहले या वुमन किस मेजरेबल कंडीशन से गुजर रही थी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का। सर कहाँ है मैं? औरत मार्च। औरत मार्च क्या कैसा लगा फिर? अभी तक तो अच्छे टॉपिक्स पे डिस्कशन हो रही है, जैसे अभी रियल इश्यूज के ऊपर बात हो रही थी ना, ऐसे इश्यूज को हाईलाइट किया जाए ना तो बहुत अच्छा होगा, बजाय के इरिस्पेक्टिव जो इश्यूज हैं उनको हाईलाइट किया। ऐसे इश्यूज हैं जो हमारी माशरा और सकाफत उसको जो जरूरत ही नहीं है। असल औरत जो पिस रही है वो गाँव में है या रूरल एरिया। मिली आपको यहाँ पे? वो बिल्कुल भी नहीं है। वो क्यों नहीं आ पाती? वो आ नहीं पाती क्योंकि उनको तो घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। और जो आए हुए हैं, जो आए हुए हैं ये उनके हक के लिए लड़ना चाहते हैं, लेकिन इनको तरीका नहीं आता। ये बड़ी अच्छी बात की है। ये अपने घर में काम करने वाले जो मुलाजमीन है उन्हें भी नहीं लाते। अब ये जो अभी तक टॉपिक पे डिस्कशन चल रहा है ना, ये सिर्फ इसके ऊपर चल रहा है कि जो गुमशुदा लोग उठाए गए ना उनके ऊपर, लेकिन मार्च का मकसद तो वो नहीं है। मतलब खवातीन के जो असल मसाइल हैं कि जायदाद का हक नहीं मिल रहा, शादी अपनी मर्जी से करने की इजाजत नहीं है, एजुकेशन नहीं है, उस पर बात नहीं कर रहे। जायदाद में हक तो जो यहाँ पे आई है उनको भी नहीं मिलेगा। हमारे मुल्क का ट्रेडिशन इस तरह का है। लेकिन हमारा आइन तो इस चीज का देता है। आइन देता है लेकिन आइन पे इम्प्लीमेंट नहीं ना हो रहा। अब हमारे जो आला अदारे हैं वो भी इम्प्लीमेंट करने पे नहीं सक्सेसफुल हो पा रहे। मुझे बताएं, जो LGBTQ और इस तरह की चीजें अपने साथ जोड़ लेते हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मेरा ख्याल है कि वो जब चीजें इंक्लूड हो जाती है ना इसके अंदर, तो असल मकसद खत्म हो जाता है। ये मैं हर बंदे से ये बात कर रहा हूँ। बहुत से लोग सिर्फ इसी वजह से आना नहीं चाहते कि ये जो इस तरह के कुछ लोग हैं। नहीं, मैं आया हूँ क्योंकि आना चाहिए। ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है कि LGBTQ लेता है और ये इशू लेता है। औरत के हक के लिए हर बंदे को खड़ा होना चाहिए। बाहर के मुल्क औरतें भी काम करती हैं, उनकी इकोनॉमी डबल होती है। हमारे दीन में भी ना पहले सिमिलैरिटीज की बात होती है, बाद में इख्तिलाफ के ऊपर जाते हैं। वेरी गुड कि आप पहले लोगों को अपने साथ जोड़ें, फिर इस तरह के मामलात पे उनसे बातचीत करें। वो टेबल पे आके बैठ जाए हमारे साथ, फिर वी कैन टॉक अबाउट अदर इश्यूज। जिन लोगों को मसाइल है वो इनको अपना मसीहा नहीं समझते। आपने ये महसूस किया? ये तो अब जिनको मसाइल हैं वो बता सकते हैं। हम लोग तो रोज जाके लोगों से बातचीत करते हैं, उन्हें कहते हैं कि आप इस तरह के मार्चेस में क्यों नहीं जाते। वो इसी तरह की चीजें निशानदेही करते हैं कि यार ये जो 2-4 चीजें हैं, अबॉर्शन, LGBTQ या प्रोस्टिट्यूशन, हम इनको नजरियाती तौर पे अच्छा नहीं समझते। लेकिन सर इनकी आर में जो बाकी मसले हैं उनके लिए कोई बात तो करेगा ना। एटलीस्ट दे आर टॉकिंग, वो बाहर निकल रही है, घर से बात कर रहे हैं। इस स्टेप को सपोर्ट करना चाहिए। बहुत से लोग इन पे ये इल्जाम लगाते हैं कि इनको कोई फॉरेन फंडिंग आती है और ये उसको हलाल करने के लिए हर साल एक बार निकल आते हैं। मैं ये इल्जामात है, ये मेरी राय नहीं है। इल्जामात ही है। फॉरेन फंडिंग्स तो इस मुल्क में और बहुत ज्यादा चीजों के लिए आती हैं, जो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। तो खैर अगर इस काम के लिए भी आती है। थैंक यू सो मच। वालेकुम। कहाँ आए हुए हैं? हम ये यूनिवर्सिटी आए थे अपनी असाइनमेंट जमा कराने, लेकिन हमें पता चला यहाँ पे शोर शराबा हो रहा था। हमने कहा चलो देखने आ जाते हैं। शोर शराबा? कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमें शोर शराबा सुनाई दे रहा था हमारे खिलाफ। औरत मार्च हो रहा है। औरत मार्च में हैं आप लोग? हमें तो नहीं पता यहाँ औरत। हम तो आप देखने हैं कि यहाँ पे औरतों हवा 3 के दिन अशरा है। हमने कहा चलो कर लेते हैं थोड़ी सी। शक्ल देख लेना। क्या करने आए हो? थोड़ी सी नहीं है। ये आपके वालिद साहब का क्या नाम है? वालिद साहब का नाम वो जान क्या करेंगे, छोड़ दिया। भाईजान ये देख लें, मेरा नाम भी ना बता रहा है। आप ये तो और चक्कर में आया हुआ। ये यूनिवर्सिटी में नहीं ये काम हो रहे? यूनिवर्सिटी में हो रहे हैं, लेकिन यार ये क्यों इस तरह की, यही तो मसाइल है इन लोगों के। नहीं वो अटेंडेंस शोर कर रहे थे, इसलिए हमने कहा यहाँ पे जरा खुल के हम पेश आ सके। यहाँ पे क्या हो रहा है? क्या बातें कर रहे हैं आप? किधर आए हुए? मैं भी इसी साथ ही आया हूँ। आप सारे इसी चक्कर में आए? नहीं, हम तो जरा आए थे यूनिवर्सिटी। नहीं तो मेरे से अटेंडेंस शॉर्ट कर देती है, नहीं तो हमने आ जाना था यहाँ पे। आप इनके मुतालबात को किस तरह से देखते हैं? मैं कहता हूँ ये देखें, ये सरासर गलत है, सरासर रॉन्ग है। ठीक है, ये ख़वातीन के साथ ज्यादतियाँ नहीं हो रही? सर किस किस्म की ज्यादती हो रही है? जो इज्जतदार औरत है, जो घर में रहने वाली है, उसके साथ ज्यादती नहीं होती। जो औरतें जो सी हैं, औरतें हैं जो
नंबर औरतें हैं उनके लिए ये आज़ादी है बस। नेक औरतों के लिए आज़ादी नहीं है, घरेलू औरतों के लिए आज़ादी नहीं है। ये वो लोग औरतें पढ़ने का हक होना चाहिए सर, ठीक है, जायदाद में हिस्सा होना चाहिए, जायदाद में हिस्सा चाहिए, ये चीजें राइट हैं। पर जो सी आपको इनकी आज़ादी क्या समझ आई? जिस किस्म की ये आज़ादी मांग रही है वो क्या मांग रहे हैं, आपको क्या समझ आया? ये तो घरों के घर माशरा खराब करने वाली आज़ादी मांग रही है। मतलब बताएं ना जरा, आपको क्या लग रहा है, क्या मांग रही है? ये हर चीज की ओपन माइंडेड, हर चीज ओपनली मांग रही है कि जगह जगह पे थिएटर हो, जगह जगह पे बेहयाई हो, जगह जगह पे जोन सा के भाई प्रोस्टिट्यूट अपना अड्डे चलाएं। पर ये चीजें राइट किसने बताया? ये इस्लामी मुल्क के लिए ये ठीक नहीं है सर। किसने बताया? हम मुसलमान है। नहीं, ये किसने बताया कि ये इस तरह की आज़ादी मांग रहे हैं? हमने तो उन्होंने ये नहीं बताया सर। हमने तो स्लोगन देखे, मैं लास्ट 3 ईयर से इनको देखता आ रहा हूँ। इनके स्लोगन क्या, इनका फैशन, इनकी हर चीज देख ले आप, सूट कर ले। आप अपनी फैमिली के साथ क्यों नहीं आते यहाँ पे? अकेले क्यों आते हैं? मैं पागल नहीं हूँ, आई एम नॉट मैड। आप अकेले भी तो आए, मुस्लिम अकेले भी तो आए। मैं अकेले आया। ये पॉइंट ही नहीं है फैमिली के साथ आने वाला। जो दीन से रिलेटेड, जो थोड़े बहुत भी लोग होंगे ना दीन से रिलेटेड होंगे, वो कभी भी इस जगह पे नहीं आएंगे, वो कभी इस जगह का सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि ये जो सा देखा जाए ना प्रॉपरली रॉन्ग है, प्रॉपरली औरत माई प्रॉपरली रॉन्ग है। ये ठीक नहीं है। इन्हें पढ़ने का हक नहीं देना, के लिए नहीं है, ठीक है, पढ़ने का हक नहीं देना इन्हें सब चीजें मिल रही हैं। अब ये समझ नहीं आ रही है किस चीज का हक मांग रही हैं, यही तो चीज समझ में नहीं आ रही। तो हैं खवातीन को यार सर, है पर लिमिटेड है, वो भी वो उनके साथ हो रहे हैं जहाँ पे जो सा ये लोग खुद करवा रहे हैं। देखा जाए ये जितने आज़ाद है ना, जितनी आज़ादी मांग रहे हैं, तो फिर तो ऐसे मसाइल होने ही होने हमारे मुल्क में। ओ भाई, पर्दे में रहो, पर्दे में औरत रहेगी उसकी ज्यादा इज्जत होगी। दिन औरत मार्च में मौजूद हैं और हमारे साथ एक खातून मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हूं। क्या नाम है आपका? राबेल, बताइएगा कैसा रहा आज का जो ये मार्च था? इट वाज ग्रेट। हम बिल्कुल एंड तक आए बिकॉज हमें कॉर्पोरेट टाइमिंग्स को जो है उनसे अबाइड बाय करना होता है, बट बिकॉज एज सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की आवाज़ जो उठाई जा रही है हम उसका हिस्सा बने। तो वी मेड श्योर कि अगर हम एंड तक भी आ सके तो हम पहुँचे। मेरे साथ मेरी 2 और फ्रेंड्स हैं, मेरे कलीग्स हैं, तो इसी से जाहिर होता है कि जो सेंटिमेंट है टूवर्ड्स द काइंड ऑफ डिमांड्स वी हैव वो कितना स्ट्रॉन्ग है, एंड वी मेड इट। क्या मसाइल हैं खवातीन को? आप खुद भी मेरा ख्याल है कि मैंने देखा कि आप वर्किंग वुमेन हैं, क्या मसाइल हैं खवातीन के? आई थिंक अब तक हम इतना शोर मचा चुके हैं कि समझ आ जानी चाहिए लोगों को कि क्या मसाइल है। बट येस, टू बिगिन विद, एंड क्योंकि सेंचुरीज ऑफ ऑपरेशन है, इसलिए हमारा ये इस वक्त एडमिट करना बहुत ज़रूरी है कि मसाइल गिनती के नहीं हैं। जैसे काउंटलेस चीज़ें होती है, वैसे जस्ट टू बिगिन विद इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, मेरा ख्याल है व्हेन इट कम्स टू पे गैप, फिजिकल एग्जिस्टेंस से लेकर आपका जो वर्बल एक होता है औरतों की तरफ, उसी में अगर आप बदलाव लाना शुरू करें और अपने बच्चों को, खासकर अपने बेटों को बचपन से ये सिखाएं कि इज्जत किसका मतलब है और वो कंडीशनल नहीं। किसने सिखाना है? आप लोगों ने अपने, हम जो पैदा करते हैं वही सिखाएंगे, क्योंकि ये वो इश्यूज हैं जो जब तक ग्रास रूट लेवल पे टैकल नहीं होंगे हम यही मार्चेस करते रहेंगे और हम एक दूसरे को कंडेम करते रहेंगे। जिन खवातीन को बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, थोड़ा सा इधर हो जाए ताकि, जिन खवातीन को बहुत ज़्यादा मसाइल हैं वो यहाँ पे नहीं आ पाती। हमने देखा कि यहाँ पे एलीट क्लास जो है उन्हीं की मतलब कि अक्सरियत मौजूद होती है। जिन लोगों को एक्चुअल में मसाइल हैं वो खुद क्यों नहीं आ रहे, वो आप लोगों को अपना मसीहा क्यों नहीं समझ रहे? मैं ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि वो औरतें जिनको आप इसलिए कंडेम नहीं करते कि उनका लिबास शायद आप बेहतर पसंद करते हैं और शायद हमारे दुपट्टे ना होने की वजह से हमें बिल्कुल कंडेम कर दिया जाता है। तो मैं ये बताना चाहूँगी, देयर वर विमेन ओवर हियर जिन्होंने पूरी कवर्ड थी, जो कि आप लोगों का सबसे बड़ा इशू होता है, और वो सिर्फ इतनी सी विनती कर रही थी कि हमें इक्वल वेजेस मिले, हमें पे गैप्स जिस तरह के हैं उस तरह के ना हो। मसला ये है कि वहाँ तक कैमराज, नो ऑफेंस टू यू, बट जनरली मैंने देखा है बहुत लोग वहाँ तक कैमराज नहीं जाते, वहाँ तक सवाल नहीं जाते। इस वजह से इवन फ्रॉम द ऑफिस दैट आई केम अप इन, मुझे बहुत लोगों को बताना पड़ा कि एक्चुअल एजेंडा क्या है। तो मेरी सिर्फ एक दरख्वास्त है कि अगर आप लोग कंडेम करने से पहले औरत मार्च के पेज पर जाकर ही उनका मैनिफेस्टो पढ़ लें और जान लें कि कौन से इश्यूज को हम एड्रेस करवाना चाह रहे हैं, तो बहुत सी चीजें अच्छा, यहाँ पे उस तरह से जो फैमिलीज हैं वो क्यों नहीं आ पाती? मतलब आप भी अपनी फ्रेंड्स के साथ आए हैं, एक तो यहाँ पे फैमिलीज नहीं आ पाती और दूसरा ये कि ये लोग क्यों खुल के मीडिया से बात नहीं करते, मतलब कि डर किस चीज़ का? अच्छा, क्योंकि अब मैं क्लियर कर सकती हूँ, फैमिलीज होती हैं। लास्ट टाइम भी आई मेड श्योर कि मेरे भी जो है फैमिली में और फ्रेंड सर्कल के अंदर बहुत ही एक वो जनरेशन जो शायद कि हमारे ताया ताई, दादा दादी हैं, वो भी जो बहुत वेल रेड लोग हैं, जो समझते हैं कि इश्यूज क्या हैं, वो यहाँ आते हैं। में लोग आए मैं काफ़ी लेट आई हूँ तो आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली, मैं बिल्कुल एंड होने के आसपास पहुँच सकी हूँ, बट आई थिंक इट वाज अ गुड अमाउंट ऑफ पीपल, एंड बीइंग अ प्रोग्रेसिव
कंट्री जो कि हम हैं और अभी हम बहुत पीछे हैं बाकी दुनिया से, तो आई थिंक ये कोशिश भी बहुत बड़ी है एंड इट ऑल गोज टू द औरत मार्च ऑर्गेनाइजर्स। एक आप लोगों पे लेबल लगाया जाता है कि ये LGBTQ को लेके, और इस पे आप पे बहुत ज़्यादा तनकीद होती है और शायद इसी वजह से बहुत सी जो फैमिलीज हैं वो आपके साथ आके नहीं खड़ा हो पाती। क्या जवाब देंगे, क्योंकि हमारे आइन और कानून ने हमें वाज़ह कर दिया कि कहाँ तक आज़ादी है, कहाँ तक आज़ादी नहीं है, तो आप इन चीज़ों को जैसे ये प्रोस्टिट्यूशन है या अबॉर्शन है या LGBTQ है, इनको किस तरह से देखती हैं? ये सवाल उन लोगों के लिए है कि जो लोग आप पे तनकीद करते हैं, कम से कम उनको आप अपने अगर लॉजिक से कन्विंस करते हैं। हमारा मोटिव यहाँ पे ये है कि देखिए, आपका रिलीजन जो आप प्रैक्टिस करते हैं वो आपका और खुदा का मामला है, तो ना मैं कोई होती हूँ ना कोई और कोई होता है उसके ऊपर ऑब्जेक्ट करने के लिए। ये शायद हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला है कि हमें जो है ये शौक होता है कि बस हम किसी को कंडेम कर दें। तो मेरी सबसे बस ये गुजारिश है कि आपके जो व्यूज हैं वो आप बेशक रखें, बट बीइंग इन अ कंट्री जहाँ पे बातें मारपीट तक आ जाती हैं किसी के चॉइसेस के लिए, हमें इंसान होते हुए ये हक नहीं बनता कि हम उनकी किलिंग्स इनेबल करें या फिर हम उनके ऊपर तशद्दुद इनेबल करें। तो ये मार्च इज अ टेस्टमेंट टू दैट कि आप पीस और टॉलरेंस को प्रमोट करें। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछने लगा हूँ, मुझे एक शख्स ने आप लोगों पे तनकीद करते हुए ये कहा कि ये सब बड़े अमीर लोग हैं, ये 35-36 आंटियां होती हैं, अल्लाह माफ़ करे, मैं ये खुद नहीं किसी की जो आपके मुतालिक अक्सर सोशल मीडिया पे तनकीद की जाती है, और साथ ये कहा जाता है कि ये सब लोग इनके घर में मेड्स भी होती हैं, मुलाजमीन भी होते हैं, ये उन लोगों को तक मतलब कि उन लोगों को भी मार्च में नहीं लेके आते, मतलब कि जो खवातीन आई हैं ये अपने घर के मुलाजमीन को ही ले आए यहाँ पे, ये उनको भी नहीं लेके आते। औरत मार्च उनके लिए नहीं है, मतलब इनके घर जो मेड्स काम करती हैं। क्या कहेंगी? मैं बस ये कहूंगी कि जो भी जिन्होंने भी आपसे ये बात की उनसे कहिएगा कि 360 पहले देखते अपने इर्द गिर्द। हाँ, हो सकता है कि इस तरह का जो है पेनिट्रेशन नहीं होता क्राउड का बिटवीन क्लासेस, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सब लोग यहाँ पे बहुत अमीर हैं या फिर क्या। इश्यूज का अमारत और गुर्बत से मेरा नहीं ख्याल कोई लेना देना है। पेट्रियार्की इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट प्रॉब्लम, जो एक लेयर है प्रॉब्लम्स की, और वो पैरेलल चलती है, चाहे आप अमीर हो चाहे आप गरीब हो। सो आई डोंट थिंक दैट इज एन इशू। और जिन साहब ने भी ये बात की उनसे कहेगा जरा अपनी गर्दन घुमा के देखते जरूर, क्योंकि काफी हर तरह के लोग होते हैं, और क्योंकि जब बात यहाँ से क्लियरली कम्युनिकेट नहीं हो पाती तो वो लोग जो बेचारे ऑलरेडी वीक है इन द सोसाइटी, वो डर के मारे दे कांट बी अ पार्ट ऑफ द मूवमेंट जहाँ पे उनके हकूक की बात हो रही है। ये सब वो लोग हैं जिनको इश्यूज है। जितनी गर्मी हो जाती है और जितने बिजी हैं लोग, इतना आसान नहीं है कि लोग एक हजूम का हिस्सा बने और अपने दिन को इस तरह से फ्री करके आए। तो आई फील लाइक बस ये कुछ चीजें हैं जो क्लियर होने वाली। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी सर, क्या कहना चाह रहे थे आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ। और मार्च पे आए हुए थे जी। क्या मसाइल है? देखिए, मसाइल तो लातादाद हैं, तो इनके तदारक के लिए बेसिकली हमें काम करना चाहिए, और इसलिए औरत मार्च जो एग्जिस्ट कर रहा है। ये जो 2-4 चीजें और जोड़ दी जाती हैं वो माशरा खत्म नहीं कर पा रहा। मसलन मतलब कि ये अगर मेरा जिसमें मेरी मर्जी, हाँ, फिर प्रोस्टिट्यूशन और फिर ये LGBTQ, ठीक है यार, जो चाहता है उसे करने दें, कहीं ना कहीं तो जाके रुकना पड़ेगा ना। देखिए, बात ये है कि आप बेसिकली आए हैं एक जुल्म के खिलाफ काम करने के लिए। आप किसी सियासी तरीके जैसे सियासी पार्टी के जलसे में जाते हैं, वहाँ पे कई ऐसे पोस्टर्स होते हैं जो कि आमतौर पे हमारे मुआशरे के अंदर हमारी सियासत में एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन अगर एक फर्द वाहिद एक पोस्टर उठा के ले आता है तो उसका ये मतलब नहीं कि सियासी पार्टी उसके साथ उस पोस्टर के पीछे। आपको क्या लगता है कि कितनी बड़ी मूवमेंट, इतने बड़े एहतजाज में किसी ऐसे शख्स को ऐसा बैनर लेके आने की इजाजत होनी चाहिए जो पूरी उस तहरीक को जो उसका मकसद फोत कर? अब यही बात है ना कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल हुआ था, कई सालों से कंट्रोवर्शियल है। आप उसको ऑन भी करते हैं? नहीं, मैं उसको ऑन करता हूँ, बिल्कुल ऑन करता हूँ उस पोस्टर को स्पेसिफिकली, क्योंकि उसके कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करें कि कॉन्टेक्स्ट है क्या। ठीक है, अब मेरा जिस्म मेरी मर्जी इन पर्टिकुलर क्या चीज़ है। पाकिस्तान के अंदर 50% ऐसी मैरिड खवातीन हैं जो कि मैरिटल रेप का शिकार होती हैं। ये स्टैट्स हैं। उनका हस्बैंड अगर उनके साथ करना चाहता है और वो बीमारी की वजह से या किसी भी वजह से नहीं उस चीज़ के अंदर, वो उसको ना बोलने की सलाहियत नहीं रखती। अभी जो आप बात कर रहे हैं कि ऐसी इस तरह की चीज़ें रिपोर्ट होती हैं, इस तरह की चीज़ें, वो सिर्फ अब मैं पार्लियामेंट के साथ काम कर रहा हूँ पिछले 1 साल के अंदर, मैं इन्हीं इश्यूज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ जिसके ऊपर ये औरत मार्च इस वक्त हो रहा है। हमारे पास सिर्फ वो इश्यूज़ आते हैं जो कि रिपोर्ट होते हैं या पुलिस के पास। अगर एक खातून है जिसका रेप हुआ है, वो बेचारी इस वजह से थाने जाए और थानेदार उसका जाके दोबारा रेप कर दे, तो वो रिपोर्ट कराने जाएगी रेप। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि जो आपने जिस तरह पिछली खातून से सवाल किया था कि यहाँ पर वो क्लासेस वाकई रिप्रेजेंट नहीं होती जो कि इस्तेसाल का शिकार हैं। लेकिन द थिंग इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट्स द प्रिविलेज्ड क्लास दैट हैज मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल ऑफ दिस। आपको अपना मसीहा भी नहीं समझ, वो कह रहे हैं कि ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव। नहीं, बात ये नहीं है। मैं अपनी मेड्स को जानता हूँ, जिन मेड्स की आपने बात नहीं लाया आप उनको, क्योंकि वो काम कर रही है घर के अंदर। आज भी छुट्टी नहीं दी आपने, इतने जालिम है आप। नहीं, मैं जालिम की बात
बात नहीं है, मेरी बात मैंने कहा मेरे घर के अंदर कर रही हैं, वो रोजी कमा रही है, उनका मियाँ कुछ नहीं करता, वो अपने मियाँ का आज कहते कि आज छुट्टी चलाओ, आज मैं तुम्हें मार 6 बच्चे जिसमें से 4 उसकी मर्जी के बगैर हुए हैं, उनका पेट पाल कैसे पता लगा? क्योंकि भाई वो बेचारी खुद बता रही है। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ ना, ऐसे मल्टीपल केसेस हैं जिनके अंदर वो, मैं अब आपको बता रहा हूँ कि आपको अपनी मेड को लाना चाहिए था। मैं आपके सामने एहतजाज कर रहा हूँ। नहीं, अगर आप आए हैं तो मेरा ख्याल है जो घर में जो खवातीन है उनको पहले एजुकेट करें कि भाई चलाएं, आपको ये जरूरत है। इसीलिए ही तो पार्लियामेंट के अंदर क्यों नुमाइंदे जाते हैं, हमारे मसाइल, ठीक है ना, मेड्स क्यों नहीं जाते, मजदूर क्यों नहीं जाते पार्लियामेंट के अंदर, वो क्यों एमएनए एमपी क्यों नहीं बनते, तो आप वो उनके मेंबर सिलेक्ट होते हैं ना जो कि उनके मसाइल को हल करें, तो वी आर बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। लेकिन वो नहीं मानते, वो लोग ये बात नहीं मानते। उनको बाद में आप बहुत से लोगों से मैं आपको बता रहा हूँ, 1 साल के अंदर मैं पार्लियामेंट के अंदर हो गया मुझे काम करते हुए, मैं ऐसे काउंटलेस लोगों को जानता हूँ जो कि मुझे अपना नुमाइंदा मानते हैं, अपना नुमाइंदा, हालांकि मैंने कोई ऐसा खुदा न खास्ता काम नहीं किया बड़ा, कद्दू में कोई तीर नहीं मारा। 52% जो है वो उनकी जो है यहाँ पे आबादी है, और 1000 लोग इकट्ठे होकर अगर एहतजाज कर रहे हैं तो ये मेरा ख्याल है कि आप तो 1% लोगों को ये कन्विंस करने में कामयाब नहीं हो कि हम औरत के हकूक़ के लिए निकले। नहीं, बात ये कि अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में डायनामिक्स बहुत ज़्यादा है। अब इस टाइम जो सियासी हालात हैं उसके अंदर, फिर कुछ लोगों ने सवाल किया जी कि वो खवातीन जो जेल में उनका क्या है, तो सिचुएशन को पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। लाइक आई सेड, ये बेसिकली इट्स द टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये तमाम लोग नुमाइंदे हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, उन लोगों के लिए जो अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए जिनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम। कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल। कैसा रहा आज का औरत मार्च? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा, काफियों का साथ था, काफियों का प्यार था, जिसकी वजह से हम इसको कंप्लीट कर पाए। क्या लगता है ये क्यों, मतलब कि यहाँ पे आज भी देखा कुछ बदमज़गी होगी, क्यों लोग मतलब कि 8 मार्च को भी आप लोगों को इस्तेजाज का हक नहीं दे पा रहे? पता नहीं, कमतर लोग हैं शायद जिनकी जो सोच है, उनके घर शायद माँ बहनें नहीं हैं या उनकी बहनें ज़्यादा सिक्योर है, उनको लगता है कि उनकी माँ बहनों को शायद दूसरा कोई मसला नहीं हो सकता। पर देखिए, जिस मुआशरे का हम हिस्सा हैं, डोमेस्टिक वायलेशन जो है हमारी वुमेंस में आम है, घरेलू तशद्दुद देखा जाए तो उनके लिए जॉब्स में काफ़ी मसले क्रिएट होते हैं, उनके लिए उससे आज़ादी नहीं है। कहीं ना कहीं ये जो वुमेन डे है ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मनाया जाता है। उसी तरह कहीं ना कहीं हम अपनी बहनों के लिए आज खुद खड़े हैं कि अपनी बहनों का वुमेंस डे जो है वो मना रहे हैं। तो मसले, ख़वातीन को क्या मसाइल है, मतलब कि आप लोगों के मसाइल इशूज़ हैं, बहुत से इशूज़ हैं, उनको तशद्दुद जो उनके ऊपर होता है, रेप्स होते हैं, आपको तो इस चीज़ों का पता होना चाहिए। आप पाकिस्तान में रह के सवाल करेंगे किस तरह के इशूज़ होते हैं, आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि बहुत से लोग इन लोगों पे ये तनकीद करते हैं कि इनके मसाइल और हैं। देखिए, उन लोगों की मैंने पहले बता चुकी हूँ कि शायद उन लोगों की सोच बहुत छोटी है या वो इन चीज़ों को समझ नहीं पाते, या जो डोमेस्टिक वायलेंस है जो माँ बहनों के साथ नहीं होता शायद इसलिए वो फील नहीं कर पाते कि कितना ज़रूरी है इस तरह का एम्पावरमेंट इवेंट या एक मार्च होना जो कि हमारी औरतों को एम्पावर करता है आने वाले टाइम में कि वो अपने लिए, अपने राइट्स के लिए वो लड़ सकें। कितनी तादाद में लोग आए हुए थे? सर मैंने कोई अकाउंट नहीं किया, सॉरी, बट आपने देखा होगा कि 5-6 साल हो गए, अब ये तादाद बढ़नी चाहिए जो लोअर मिडिल क्लास की खवातीन है जो एक्चुअली बहुत ज़्यादा मसाइल से दो चार हैं, जिन्हें पढ़ाई का हक नहीं दिया, वो भी हिस्सा बनी। आपने देखा उनकी कुछ परफॉर्मेंस भी, उन्होंने कुछ पैनल टॉक्स भी किए, उस पैनल टॉक में उन्होंने अपने मसले मसाइल बताए भी, तो कहीं ना कहीं हमने उनको भी मौका दिया। और एक टाइम आएगा कि जो ग्राउंड फ्लोर के जो लोग हैं वो भी अपनी आवाज़ के लिए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा मुश्किल है लोगों को ये समझाना कि ये जो वुमेन मार्च है ये औरतों के लिए ही है, बट जो लोग समझते हैं, जो सेंसिटाइज हैं, जिनको पता है कि ये जो इवेंट है हमारे लिए कितना अहमियत रखता है, वो इसका हिस्सा बने और आने टाइम पे आपको मजीद नजर आएंगे। आपसे एक क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा हूँ कि कुछ जो स्लोगन्स हैं जो हर बार बड़े कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देते हैं, और क्या आपको लगता है कि उसकी वजह से भी जो आम तबके की लोग हैं वो इसका हिस्सा नहीं बन पा रहे? जिस तरह LGBTQ के लेके बहुत ज़्यादा तनकीद होती है और बहुत ज़्यादा LGBT को तो उन्होंने एक स्टिग्मा बनाया हुआ है ना, कहीं ना कहीं ये तो एक उन्होंने एक वो ढूंढा हुआ है कि बस इसी को वो इस्तेमाल करते हैं LGBTI। हालांकि आपने कितनी को यहाँ पे LGBTI देख ली है, आपको T नज़र आई हैं एज अ ट्रांस, या आपको फीमेल्स नज़र आई हैं कहीं ना कहीं। तो ये तो बस कहने सुनने वाले की बातें हैं, जो आते नहीं हैं, जो बात नहीं करते, जो सपोर्ट नहीं करते, वो इस तरह की बातें करते हैं। मतलब कि इस तरह का, मतलब कि मैं चाह रहा हूँ कि आप उन लोगों को पैगाम दें जो घर बैठे रहते हैं और घर बैठे रहते हैं, मसाइल से तो कहीं उन फीमेल्स के लिए ज़रूरी है कि वो आए और अपनी आवाज़ को बुलंद करें, क्योंकि बैठने से जब तक आप वो चीज़ों के ऊपर बात नहीं करेंगे वो चीज़ें ख़त्म किस तरह होंगी। पर कहीं ना कहीं अगर आपके ऊपर कोई वायलेशन किसी किस्म का हो रहा है तो आप आएँ, उसके ऊपर बात करें और अपने साथ दूसरों को खड़ा करें ताकि ये चीज़ें दब पाएँ, ना कि चीज़ें बढ़ें। क्या हमारा आइन तहफ़्फ़ुज़ देता है ख़वातीन को, ट्रांसजेंडर को? जी, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ ट्रांसजेंडर के ऊपर बात करूँगी तो अभी तक तो हमारा 2018 में प्रोटेक्शन बिल
पास हुआ था, अभी तक उसका कोई हल नहीं निकला। तो हमारी फीमेल्स बहनें तो सेफ क्यों उस बिल में हुआ क्या था, मतलब कि ये तो आप गवर्नमेंट लेवल वाले से पूछे कि उनको क्या ऐसा कीड़ा था कि वो क्यों नहीं हुआ सर, क्योंकि उसमें तो वैसी कोई खामी नहीं थी। कहीं ना कहीं तलीम थी, कहीं ना कहीं राइट्स थे, कहीं ना कहीं जो खानदानी बंटवारा होता है या जो हिस्सा होता है जायदाद में उसमें था, या उनकी जॉब्स के कोटे के ऊपर बात की जा रही थी। तो काफी डिफरेंट इश्यूज के ऊपर थे। जो तनकीद आई वो इस बात पे थी कि मतलब कि ख्वाजा सरा हर शख्स अपने आप को डिक्लेयर नहीं कर सकता, उसके लिए कुछ टेस्ट मेरा ख्याल है वो अटैच करना चाह रहे थे। जी नहीं, आप लोगों को भी नहीं ऐसा नहीं था, पता नहीं कुछ और ही उन्होंने कोई बनाया हुआ था, ये तो इशू बिल्कुल नहीं था। क्या की रेन है? वैसे लड्डू दे रहे हैं 60 रुपए का ही। हमने कहा कि वैसे इतना महंगा नहीं है, उसने कहा हमने कहा 50 लगा ले, कोई बुरी बात तो नहीं कही। तो ये भाई साहब आगे क्या कहते हैं? कहना लो तो इस गरीब के पैसे तुसी ना कर। ये लें जी अब औरत मार्च वालों पे लड्डू पीढ़ी के पैसे। क्या हुआ, क्यों तनकीद कर रहे हैं यार? कोई तो मसला वीडियो बना लो कि मैं सरकारी बंदा क्या चाहते हैं आप उनकी लड्डू पीढ़ी पे नजर रखें? 50 रुपए के कह रही है लड्डू पीढ़ी चले जो आपने तो ये भी तो मर्दों के हकूक है ना, ये बार्गेन करना भी इनका हक है। तो नहीं, यहाँ मर्दों के हकूक पूरे करें ना, आप मर्दों के हकूक पूरे करें, आप मर्दों के हकूक पूरे नहीं करें। बार्गेन करना उनका हक है भाई। ब्रांड पे जाएंगे तो वहाँ पूरे पैसे देंगे, टिप्स भी देंगी ब्रांड पे जाके। तो यहाँ गरीब ने रेडी लगाई है, आज उसके अगर थोड़े से ज्यादा पैसे बन गए तो उस पर भी वो कह रही है कि जी 50 बार्गेन करना हक है। क्या ख्याल है? आप हर चीज को मसला ना बना पे जाके भी बार्गेन करें ना, पिज्जा पे भी बार्गेन किया करें, दूसरे ब्रांड पे भी जाती है उन पे भी बार्गेन किया करें ना, वहाँ तो रेट पे बार्गेनिंग नहीं होती है। गरीब की रेडी पे आई है तो बार्गेनिंग शुरू हो गई। हाय की बात नहीं है ये। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। कैसा रहा आज का औरत मार्च? अच्छा था। जबरदस्त। क्यों तनकीद करते हैं आप लोगों पे कि ये यहाँ पे पता नहीं कोई वेस्टर्न प्रोपेगेंडे के तहत आते हैं, इनको फंडिंग हो रही है? लोग तो बातें करते ही रहेंगे और अपनी कैंपेन जारी रखनी रहेगी। गलत नहीं है, सही है। जब आप अपने हक के लिए लड़ रहे होते हैं तो आपको रोकने वाले, बातें करने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे। कोई ऐसा नहीं होगा कि जो आपके ऊपर तनकीद नहीं करेगा। हर किसी के ऊपर तनकीद होती है। हर साल यहाँ पे 1000-1500 से ज्यादा क्यों नहीं लोग आ पाते? मेरा ख्याल अवेयरनेस की कमी है। अवेयरनेस की कमी है? जी बिल्कुल। क्योंकि आपको ये तो नहीं लगता कि जिस तरह के आप लोगों पे लेबल लगे हुए हैं, मतलब कि इस पूरी जो ये मार्च, वो जिस तरह के स्लोगन कुछ वायरल होते हैं, बहुत ज्यादा उन पे बहस होती है, आपको क्या लगता है इनकी वजह से तो नहीं लोग कहीं घर बैठे? अच्छी कैंपेन चलाने के लिए बहुत सारा टाइम लगता है। रॉन्ग कैंपेन आग की तरह फैलती है। तो जब आप बात कर रहे होते हैं मीडिया पे, रॉन्ग चीजें कह रहे होते हैं, तो वो जो है ना वो आग की तरह फैलती हैं। अगर अच्छी चीज हो रही है ना, उस पर बहुत टाइम लगता है ठीक होने में। तो इसी तरह लोगों के माइंड का मसला है, उनके माइंड सेट करने की जरूरत है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, किस तरह तशरीह करती हैं आप इसकी? आपके मुताबिक इसकी क्या तारीफ है? मेरे मुताबिक तो जो मैं सोचती हूँ, मैं कहती हूँ कि जो बच्चियों की छोटी उम्र में शादी की जाती हैं, जो बच्चों का रेप किया जाता है उनकी मर्जी के खिलाफ, वो चीज़ मेरे लिए सिर्फ ये है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, और बाकी किसी चीज़ के लिए मैं एग्री नहीं हूँ। मैं इस चीज़ के ऊपर एग्री करती हूँ कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए।